वेलकम बच्चे, आपका आई विद्या अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड पे स्वागत है। और मैं रामकृष्ण राय, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी पटना, और आज आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि इतना बच्चे को आता है, ये बातें जो मैंने लिखा हूँ एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, ये क्लास 9th में ही सीख जाते हैं। तभी मैं आप लोग को रिवीजन के लिए हल्का सा लिख दिया हूँ और थोड़ा सा बस एक लाइन में समझा देता हूँ, ठीक। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के थ्रू मेरा एक ही कंसेप्ट है कि फिजिक्स यदि सिखाना है, थ्योरी सिखाना है, कुछ भी सिखाना है तो न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाना है, क्योंकि वो यहाँ रहता है। हाँ, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आपको जो भी मैं फिजिक्स में देखे होंगे सिखा रहा हूँ तो न्यूमेरिकल के थ्रू मैं थ्योरी क्लियर करता हूँ। हाँ, मैं इसमें भी वही करूँगा। देखिएगा, कहानी कम काम ज़्यादा होगा। आइए मैं तब भी थोड़ा सा आपके लिए बता दिया फोर्स क्या है। अभी देखिए फोर्स क्या है, समझिए। धकेलते हैं, खींचते हैं, वही है, वही तो फोर्स है। और कुछ करते हैं उसके अलावा नहीं। जो एक्सटर्नल फॉर्म है पुलिंग एंड पुशिंग का, वो क्या है, फोर्स है। फोर्स तो समझ गए, धकेलना या खींचना। उसके बाद जब फोर्स समझ गए तो डिफरेंट टाइप का फोर्स होता है। अभी आप लोग 4 जानिए, वेट, नॉर्मल, स्प्रिंग एंड स्ट्रेन। ये 4 फोर्स जानिए। आगे जब जाइएगा तो बहुत होता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाइएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब 12th में पढ़ना है। लेकिन अभी ये 4 फोर्स जानिए, इसमें पूरी मैकेनिक्स में आपको ज़रूरत होगा। और नहीं जानेंगे तो बिल्कुल मैकेनिक्स जीरो होगा। इसलिए आपको ये 4 फोर्स मिनिमम जानना पड़ेगा। एक क्या है, वेट। अभी तो अपना वेट करवाते होंगे। जब अगर डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए तो वजन करता है 65 kg, 70 kg। वो केजी जो बोला जाता है एक्चुअली में वो किलोग्राम फोर्स होता है, kgf। हाँ, या न्यूटन उससे बोलिए, वो सही है। लेकिन सिर्फ केजी नहीं, केजी मास के लिए होता है, जो कि मास इनवेरिएंट होता है, कहीं भी वो वेरी नहीं करता। जबकि आपका वेट हर जगह वेरी करता है। जैसे यहाँ पे आप अगर वेट कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो आपका अलग वेट होगा, अर्थ पे अलग। चांद पे जाएंगे तो 1/6 घट जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और वो तो छोड़िए, चांद पे नहीं जा सकते आप जज करने। तो आप देखिएगा, वो जो वेटिंग मशीन है, लिफ्ट में लेके चले जाइए। हाँ, और लिफ्ट जब ऊपर जाते वक्त जाते रहेगा तो वेट आपका कुछ ज़्यादा बताएगा, और जब वो नीचे आएगा तो कुछ कम बताएगा। इसका मतलब वेट वेरिएंट है, वेरी करता है। तो ये जो वेट है उसे केजी नहीं, kgf होता है, एक्चुअली में किलोग्राम फोर्स होता है। हाँ, ये क्या होगा, और ये ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। जैसे आपका मेरा मास अगर m है तो वो ऑलवेज, देखिए कोई बॉडी है, हाँ कोई बॉडी है, तो उसका फोर्स ये ऑलवेज वेट क्या लगेगा, mg डाउनवर्ड। ये m क्या होता है, मास है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए। ये ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, और mg मास आपको दिया रहेगा, g से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। g का वैल्यू ऑन एन एवरेज एक्चुअल में इसका 9.81 है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए 10 ले लिया जाता है। समझ गए। ये हो गई वेट की बात। तो अब वेट और मास में डिफरेंस समझिएगा। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है। हाँ, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो उसका दोनों सरफेस एक दूसरे को पेनिट्रेट करना चाहेगा। समझ रहे। जैसे मान लीजिए ये है, इस पे ये मार्कर इस पे रखा हुआ, ये चाह रहा होगा इसको पेनिट्रेट करके नीचे चले जाए। हाँ, ये चाह रहा होगा इसको पेनिट्रेट करते, ये यहीं पे है, तो इसका मतलब ये भी ऊपर पेनिट्रेट करना चाह रहा है, तभी तो दोनों बैलेंस है, ठीक। तो ये क्या होता, ऑलवेज पुशिंग, ऑलवेज धकेलने की नेचर होता है इसका। हाँ, ये हो गया नॉर्मल, ये कांटेक्ट फोर्स हो, और ये परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, वो सब न्यूमेरिकल में आ जाएगा।
आया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आप सिंपल ये रखिए कि ये के एक्स होता है। एक्स क्या है? ये एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है। जैसे देखिए ये अभी यदि नेचुरल लेंथ है, एल नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ, तो ये कोई फोर्स नहीं लगा क्योंकि इसका जो इलोंगेशन या कंप्रेशन क्या है? जीरो। लेकिन इसे ही खींच दीजिए, यहाँ पे खींच दिए, अब क्या होगा? इलोंगेशन हो गया। इसके कारण क्या करेगा? ये इधर खींचेगा, इधर लगाएगा एफ एस पी, किधर? के एक्स। जितना जो ये एक्स खींचे हैं यही फोर्स ये लगाएगा। तो अभी क्या कर रहा है? इसको खींच रहा। हाँ, जब इलोंगेटेड स्प्रिंग है तो वो क्या कह रहा? खींच रहा। यदि इसे कंप्रेस कर दे, छोटा कर दे, तो नेचुरल लेंथ ये था, ये अगर इधर कंप्रेस कर दिए हैं तो ये क्या करेगा? इधर ये धकेलेगा, पुश करेगा, वही एफ एस पी क्या होगा? के एक्स। समझ गए? के क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया रहेगा। उसके बाद स्ट्रिंग टेंशन। ये देखिए, ये तो आप लोग बहुत देखे होंगे, कुएं में रस्सी लगा के, बाल्टी में रस्सी बांध के पानी खींचते हैं। तो ऑलवेज ये क्या करेगा? पुलिंग फोर्स एग्जर्ट्स पुलिंग फोर्स ओनली। ये जब भी करेगा तो खींचने का ही काम करेगा, धकेलने के काम नहीं करेगा। समझ गए? यदि लूज हो गया तो इसके कारण टेंशन क्या होगा? स्ट्रिंग टेंशन, ये भी एक फोर्स है, वो जीरो हो जाएगा। तो ये 4 फोर्स के बारे में कहानी थी। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। आइए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ आप लोग जानते हैं। एफ बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ वेक्टर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन का एफ एक्स वेक्टर बराबर होगा एम ए एक्स वेक्टर। एफ वाई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एम ए वाई वेक्टर। और एफ जेड वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए जेड वेक्टर। समझ गए? या इसी को लिख सकते हैं एफ वेक्टर बराबर क्या? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। या इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, ये सब सीखे होंगे आप लोग, वेक्टर में सिखाए होंगे। सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। समझ गए? वैसे ए नेट निकालने के लिए एक्स रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा। आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अपने आप उससे हो जाएगा। एबीडी बनाना मैं इसी में सिखा दूंगा साथ में साथ। ये 10 kg का ब्लॉक है कोई, ठीक। ये फोर्स लगा दिए एफ। आपको ए नेट निकालना है। पहला है एफ इजकल टू 100 न्यूटन, और एंगल ले लीजिए आप 37 डिग्री। याद होना चाहिए कि 37 के लिए मैंने लिखाया था 3 4 5 का ट्रायंगल बनाओ, 37 यहाँ, 53 डिग्री यहाँ। तो साइन 37 क्या हो जाएगा? 3/5, कॉस 37 4/5। ये सब बताया हूँ। 300 न्यूटन। और तीसरा है एफ इजकल टू मान लीजिए 600 न्यूटन। और तीनों केस में क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो आइए पहला केस समझते हैं।
पहला केस देखिए, यदि F इजकल टू हम लिए 100 न्यूटन, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक F cos 37 और एक इधर F sin 37। अब इसे FBD बना लीजिए। ये M है, कितना है 10 kg। तो मैं बोला था कि ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे mg, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर जो कि ग्राउंड लगाएगा n, ये फोर्स लगा इधर F cos 37, समझे, और F sin 37 लगा ऊपर, हो गया। ये कितना हो गया, 100 इंटू cos 37 4/5 यानी 80 न्यूटन, और ये हो गया आपका 100 इंटू 3/5 60 न्यूटन, हो गया। तो ये देखिए, मैं एक्चुअली मैं ये यहाँ लगाया हूँ, लेकिन लगेगा यहाँ, मैं यहाँ पर बताने के लिए लगाया हूँ। तो देखिए आपको बॉडी या कि दो जब कंपोनेंट तोड़ दिए हैं, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या कि वाई डायरेक्शन। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में देखिए आप mg का कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया, 10 इंटू 10 100, ये लगा डाउनवर्ड, और अपवर्ड कितना है 60 न्यूटन प्लस n न्यूटन। तो n देखिए एक्चुअली में n क्या होता है, यदि हम मान लीजिए इसको 100 से उठा लें तो n क्या हो जाएगा 0। नॉर्मल फोर्स क्या है, सिर्फ वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, कितना उस पर एक्शन पड़ रहा है उसी हिसाब से वो रिएक्शन करेंगे। तो अपवर्ड फोर्स है 60 न्यूटन प्लस नॉर्मल इजकल टू 100 हो गया डाउनवर्ड, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है ना कि इसको ग्राउंड को अपने आप खाई खुलने लगेगा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से नॉर्मल इजकल टू हो गया नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ 40 न्यूटन। ये तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन का काम हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आइए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा है और कहीं नहीं लगा है। तो सिंपल है, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एम ए एक्स, यानी 80 इजकल टू हो जाएगा 10 इंटू ए एक्स, और ए एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको चेक करना है कि नॉर्मल जीरो हो रहा नहीं। नॉर्मल जीरो हो गया, उसके बाद आपको ये देखना कि ए वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखिएगा आप लोग ये सॉल्व करके बताइएगा। 600 न्यूटन लीजिए, हटाइए ये 600 न्यूटन फोर्स लीजिएगा तो देखिएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगे, यानी इस बॉडी को क्या किए हैं इधर खींचने में, इसका एक कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल भी खींच रहे हैं और ऊपर मुंह भी खींच रहे हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा ए वाई डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आएगा, वाई डायरेक्शन में भी, और एक्स भी आएगा एक्स डायरेक्शन में भी। उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √x² प्लस ay²। आप लोग ये F बराबर 600 न्यूटन लेके सॉल्व करके, हाँ, और ax कितना आ रहा है वो लिखिएगा, ay कितना आ रहा है वो लिखिएगा, नेट क्या आ रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दूँगा। ठीक, तब तक के लिए आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।